नमस्कार, मैं विजय शंकर झा बेनीपुर क्षेत्र के मझौरा गांव में आए हुए हैं और लगातार विगत मझौरा गांव में लगातार चोरी की सिलसिला जारी है। और मझौरा गांव एक व्यवसायिकी गांव है जो बेनीपुर क्षेत्र के अंदर में बहुत घनिष्ठ लोग, यहाँ पे जितने लोग होते हैं वो बिजनेस पे अपना आधारित होते हैं। और लगातार जिस तरह से इस गांव में चोरी हो रहा है, लगातार जो वारदात हो रहा है, ये घटना निश्चित रूप से बहेरा थाना को नींद उड़ा दिया होगा। इससे पहले मैंने ट्रांसफार्मर को लेकर के आवाज़ उठाए थे, उनमें भी आप लोग देखे होंगे। इनसे पहले एक बुजुर्ग के घर पे चोरी हो गया था, उन पे काफ़ी ज़्यादा 10 लाख कैश, 10 लाख जेवरात की और 1 लाख रुपया कैश की बात हुआ था। उनके बाद ऐसा लग रहा था जो गाँव की मामला शांत हो जाएगा, लेकिन जो चोर हैं, जो सातिर हैं, वो लगातार मझौरा गांव में अपना दिन ब दिन चोरी को जारी रखे हैं। लगातार विगत रात में जो चोरी हुई है, उन्हीं को बारे में हम जानने के लिए ग्रामीण से हम पूछना चाहेंगे। जो रात में चोरी हुआ तो आप लोग कहाँ थे, या फिर चोरी वक्त में आप लोगों को कुछ पता चला या नहीं चला। इसी के साथ हमारे साथ हैं देवकी नंदन ठाकुर जी, नगर वार्ड सदस्य हैं। जी सर, ये घटना रात में कितने बजे हुआ और कैसे हुआ? सबसे पहले तो हमारे तरफ से और हमारे वार्ड 17 के तमाम वासी की तरफ से आपको विजय शंकर झा जी हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आप इस घटना स्थल पर पहुंचकर घटना का जायजा लेकर यहाँ के आम जनमानस की समस्याओं का हेडलाइन मिथिला के माध्यम से पूरे बेनीपुर का आवाज़ बुलंद करने का काम किए हैं। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले सराहनीय करूँगा। और बात रही विगत 15 दिनों से मेरे गाँव वार्ड 15 और 17 में लगातार दिन प्रतिदिन चोरों की चोरबाजी करना बढ़ती ही जा रही है। इससे पहले हमारे सबसे शुरुआत मेरे गांव में वार्ड 15 हुई है और उसी दिन थाना प्रभारी महोदय को सूचना मिला। वो तत्काल 1-2 घंटे के बाद ही जब ये मामले को जानकारी मिला, वहाँ आके उन्होंने सारा बात को देखा, समझा, परखा। उसके बाद अभी तक बहरा थाना इस पर शायद कोई ज़्यादा स्ट्रिक्टली प्रभावली अपना छाप नहीं छोड़े हैं, जिसके कारण सर हम सबसे पहले ये बताएंगे लॉ एंड ऑर्डर का मतलब कमज़ोर है बहरा थाना की। देखिए, इस पे हम सवाल खड़ा इसलिए नहीं करना चाहेंगे। लॉ एंड ऑर्डर का सवाल हम जनप्रतिनिधियों की काम नहीं है। हमारा जो काम है अपने नगर पालिका की रक्षा करना और नगर पालिका के जितने जनमानस 17 के वासी हैं उनकी देखभाल की मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी मुझे मिलती है। लॉ एंड ऑर्डर की देखभाल यहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय डॉक्टर सुमित कुमार सिंह के हाथ में है। उसके बाद थाना प्रभारी बीके ब्रजेश सर के हाथ में है। यदि आप जिला स्तर पे जाएं तो पुलिस महानिरीक्षक के हाथ में है, पुलिस निरीक्षक के हाथ में है। ये लॉ एंड ऑर्डर उन्हीं के हाथ में रहता है। वे किस हिसाब से अपने क्षेत्र को मॉनिटरिंग करते हैं, किस हिसाब से अपने क्षेत्र की देखभाल करवाते हैं, वे वही जानते हैं। इनकी जानकारी ना कोई जनप्रतिनिधि को मिलता है, ना कभी कोई जनप्रतिनिधि को मिला है। और बात रही विगत 15 दिनों से मेरे गाँव में ऐसा उत्फाल चोरों ने मचा दिया है कि एक दिन में तो 11 लाख रुपए की घटना हुआ था जी। इसके बाद 2 दिन गैप करके मझौरा गांव से वार्ड 17 का एक सीमा पड़ता है मध्य विद्यालय मझौरा के समीप 60 केवी का DTR, जिसको लेके मैंने लाइव वीडियो फेसबुक के माध्यम से भी आम जनमानस और बेनीपुर के लोगों को ये बात की जानकारी दी थी, जिससे मेरे वीडियो का व्यू करीब 2000 के अप्रॉक्स में आया था। मैंने जो लाइव किया था उसके माध्यम से मैंने बताइए लाइन चालू रहने के बाद और मुझे समझ में नहीं आता है कि ट्रांसफार्मर कोई उतार के उसके अंदर से उसका मतलब जो कॉपर का वायर होता है उसको निकाल के और ट्रांसफार्मर का खोखा फेंक के चला जाए, ये तो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और सबसे बड़ा चोरी है। मैं बिजली विभाग पे भी सवाल खड़ा कर सकता हूँ इस बात को लेके, क्योंकि बिजली विभाग का इसमें कहाँ से रोल होगा। आखिर कौन ऐसा मिस्त्री होगा, कौन ऐसा सातिर चोर होगा जिसकी संलिप्तता के कारण यहाँ से 60 केवी का DTR चोरी हो गया। का जो ट्रांसफार्मर गुल हो गई है उसको अतिशीघ्र लगवा दिया जाए। उन्होंने कहा 1 से 2 दिन में हम ये ट्रांसफार्मर लगवा देंगे। मैंने पिछले 19 तारीख के रात, जो अभी विगत रात बीती हुई है, उसमें लगातार जहां से ट्रांसफार्मर चोरी हुआ है उसी मोहल्ला के समीप पवन जी ठाकुर का मकान फर्स्ट में आता है, जो सड़क के किनारे समीप में जिन्होंने भाड़ा पे दे रखा है जीविका समूह वाले को, उनके मकान में चोरी हुआ। जस्ट उनके बगल में राधाकांत ठाकुर जी, जो कि मास्टर हैं, हमारे गांव के बड़े वरिष्ठ नागरिक हैं, बड़े बुद्धिजीवी आदमी हैं। उनके घर में यहाँ कोई फैमिली, यहाँ के कोई दंपति जी यहाँ नहीं रहते हैं, दरभंगा में रहते हैं। उनके घर में चोरी हुआ करीब उन्होंने बताया 2.5 लाख का जेवरात और सामान और 25,000 कैश का बात उन्होंने जिक्र किया। ठीक उनके सड़क पड़ता है बीच में, सड़क के बाद गोपाल जी ठाकुर, जो कि वो भी बहुत बुद्धिजीवी हैं, गाँव से बाहर रहते हैं, एक साथ
3-3 मकान में चोरी, एक लाइन से जहां से ट्रांसफार्मर चोरी हो गया। मैं इस बातों पे लेके सवाल थाना प्रभारी महोदय से कर सकता हूं, उठा भी सकता हूं, और उनको जाने का हक और अधिकार है, क्योंकि यहाँ की आम जनमानस की जो समस्या है उनसे रूबरू करना उनका अधिकारिता क्षेत्र की बाहर की चीज़ नहीं है कि जो मैं उनसे नहीं पूछ सकूं। ये मेरा अधिकार है और मेरा राइट बनता है। यदि इस समस्या का समाधान नहीं करेगा तो मैं वार्ड 17 के प्रतिनिधि, पार्षद होने के नाते और बेनीपुर कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष के नाते, न कि इसमें कोई बिहार सरकार की संलिप्तता होती है, न इसमें कोई सरकार का लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, ना कोई सरकार आता है तो ये कहता है कि मेरे सरकार आने के बाद आप घूसखोरी, चोरी, डकैती करना चालू कर दें। ऐसी कोई सरकार की मंशा नहीं होता सर। लेकिन मझौरा गांव जो है, अब विजय जी, मेरे किसी महागठबंधन दल के हम प्रखंड अध्यक्ष हैं, उसके नाते हम बता रहे हैं, ये किसी मानव जाति का अपना एक संस्कार, व्यवहार, विचार हो जाता है जो चोरी करने की संलिप्तता बढ़ जाती है। हम जिला अधिकारी जी से, पुलिस निरीक्षक से, पुलिस महानिरीक्षक से और अपने क्षेत्र के अधीक्षक महोदय और थाना प्रभारी महोदय से गुजारिश करेंगे कि वार्ड 17 और 15 दोनों वार्ड में लगातार जो चोरी की संख्या बढ़ रही है उनमें पुलिस गश्तियों को बढ़ाया जाए और आम जनमानसों की सुरक्षा के लिए देखभाल किया जाए। इसी के साथ हम अपने बातों को समाप्त करते हैं और पूछ सकते हैं, क्या पूछना है आप पूछिए। तो अभी हमारे साथ जो देवकी नंदन जी बतलाए हैं वो सही बात बतलाए हैं। जो 15 और 17 में जिस तरह से लगातार चोरी की वारदात हो रही है, ये बेहरा थाना पे भी सवाल खड़ा करता है, बेहरा थाना पे सवाल करता है। और हम कुछ हमारे साथ जो बैठे हुए हैं, सर आपके ही घर में चोरी हुआ है? हाँ, रात में हमारे घर में। क्या नाम है सर आपका? राधाकांत ठाकुर, वरिष्ठ नागरिक मझौरा जी। हम इलाज कराने के लिए दरभंगा गए थे, कल ही हम 10 बजे गए हैं जी, और रात में चोरी हो गया है। अभी आए हैं तो देखे हैं पूरा घर तितर बितर था, थाना भी यहाँ पहुँचा है, सब कुछ देखा सुना है जी। अब इसके बाद इसकी प्रतिक्रिया जो हो, सारी बात उनको हम कहे हैं और वो कहें कि लिख करके दीजिए, तो लिख करके भी हम आज जाएंगे देंगे। और वो अपना डॉग भी मंगवाए थे, डॉग से भी छानबीन किए हैं। अब अगली बात जो हो सो सर हमको न्याय दिया जाए और हमारा सामान मिले, और हम क्या कहें। तो अभी हमारे साथ चाचा हैं, वो सारा बात बतलाएं। अब हम कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं। हमारी बात ये है, जो ये नगर परिषद क्षेत्र पड़ता है, मझौरा गांव नगर परिषद के अंदर आता है, और हम बात करेंगे मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद, इन लोगों की भी जिम्मेदारी बनता है जो अपने क्षेत्र में वो भ्रमण करें। और लगातार जिस तरह से वारदात हो रही है, ये वारदात हर दिन हो रही है, एक दिन की बात रहता तो चलता, कम से कम मझौरा गाँव में 15 दिन के अंदर 4 बार चोरी हो जाना कहीं ना कहीं निशानियाँ खड़ा करता है। नगर परिषद, उप नगर परिषद दोनों का जिम्मेदारी बनता है, विधायक जी की, सांसद जी की। ये लोग करवा क्या रहे हैं अपने क्षेत्र में, इन लोगों को भी सवाल खड़ा करता है। आखिर इन क्षेत्र में कुछ नहीं हो रहा है, हर दिन वारदात हो रहा है। आपके क्षेत्र में आप किस चीज की पार्षद हैं, किस चीज के उप मुख्य पार्षद हैं, कैसा विधायक है यहाँ की? लगातार चोरी पे चोरी, लगातार घटना पे घटना हो रही है, ये बहुत ही सवाल खड़ा करता है। और बेहरा थाना से भी हम आग्रह करेंगे जो कम से कम अपनी क्षेत्र को सही से निगरानी करें।